एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका। और जैसे हमने पिछली रिकॉर्डिंग में बात की, अध्याय 2 उसके 7वें वचन को लेकर बहुत से लोग भोले भाले लोगों को भरमाते हैं। उनका कहना यह है कि हम परमेश्वर का गुप्त भेद और गुप्त ज्ञान बता रहे हैं। हमें यह परमेश्वर से भेद मिला है, जो भेद की बातें बता रहे हैं, और वो कुछ और ही भेद, वो कुछ और ही ज्ञान लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं और लोग उससे भरमाए जाते हैं। लोगों को समझ में ही नहीं आता कि ये गुप्त ज्ञान क्या है, ये भेद की रीति पर जो हमें बताया गया है। बल्कि ऊपर नीचे जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये साफ तौर पे हमें पता चल जाता है कि पौलुस इस भेद को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उसका सुसमाचार कह रहे हैं, धर्म और पवित्रता और छुटकारा कह रहे हैं, जो कि इन बुद्धि जीवों को समझ नहीं आता। लेकिन जो विश्वास करते हैं, भले ही वो इस धरती के ज्ञान में मूर्ख हैं, वो बुद्धिमान हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर से ठहरे हुए ज्ञान को पहचान लिया, परमेश्वर की ओर से ठहरे हुए भेद को जान लिया। यह भेद क्रूस की कथा पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। हम जानते हैं यह भेद है कि यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है तो हम उद्धार को प्राप्त करेंगे, हम अनंत जीवन को पाएंगे। सच्चाई को हमने पा लिया है, हमने धर्म को पा लिया है, पवित्रता को पा लिया है, पापों के छुटकारे को पा लिया है। यही भेद है। अब वो कौन सा भेद हमें बताएंगे? अब वो हमें कौन सा भेद बताएंगे? हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्यों पर खुलना बाकी हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन वो भेद नहीं है, वो भेद नहीं है, वो गुप्त ज्ञान नहीं है, बल्कि वो दृष्टि है जिस दृष्टि को आज हम देखते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहे हैं। जब हम इसी पहला कुरिन्थियन उसका 13वां अध्याय और उसके 10वें वचन से पढ़ते हैं तो वहां पौलुस कहते हैं कि हम जो अभी दुनियावी तरीके से देख रहे हैं, इस शरीर में जो ये संसार का ये नाशवान जो शरीर है, इसकी जब दृष्टि से देख रहे हैं तो दर्पण में हमें धुंधला सा दिखाई देता है। अभी हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे पास अभी वो दृष्टि नहीं है, वो स्वर्गीय शरीर वाली दृष्टि नहीं है। लेकिन जब सर्व सिद्ध आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा और साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि वो बातें जो परमेश्वर की हैं, जो स्वर्ग की हैं, जो स्वर्ग के में जो हम अनंत जीवन जिएंगे उसकी हैं, स्वर्गीय शरीर की हैं, वो बातें फिर हमें आराम से अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि फिर हम इस शरीर की रीति से नहीं बल्कि स्वर्गीय शरीर की रीति से देखेंगे और सोचेंगे, तो सब धुंधला मिट जाएगा। लेकिन वो भेद अभी जो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के हैं, अनंत जीवन के हैं, वो भेद, वो ज्ञान अभी कोई मनुष्य नहीं बता सकता है, क्योंकि उसके पास कोई वो दृष्टि नहीं है। वो दृष्टि केवल स्वर्गीय शरीर को प्राप्त करने के बाद ही हमें मिलेगी। जब सर्व सिद्ध आएगा, यानी कि जब न्याय किया जाएगा, जब हम अनंत जीवन में जाएंगे, जब हमारा न्याय किया जाएगा, हम अनंत जीवन में परमेश्वर की सहभागिता में जाएंगे उस स्वर्गीय शरीर के साथ, तब हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि, हमारा सुनना, हमारा सोचना, विचारना इस धरती के बुद्धि से ऊपर हो जाएगा। फिर हम स्वर्गीय शरीर और स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय दृष्टि से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब हमारे लिए सब कुछ खुल जाएगा। लेकिन अभी कोई हमारे लिए ऐसा भेद नहीं है जिसे हम जो लोगों में दे सकें या लोग हमें बता सकें। वो भेद केवल इतना है, वो ज्ञान केवल इतना है कि हम प्रभु पर विश्वास करें और उसके चाल चलन को, उसके चरित्र को अपने जीवन में उतारें, उसकी पवित्रता को अपने जीवन में उतारें, उसके विश्वास करने के, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बने और पापों से छुटकारे को प्राप्त करें। यह विश्वास हमें परमेश्वर की ओर से अभी जो ज्ञान हमारे लिए ठहरा है वो ये है। और ऐसे बात को लोगों से कहना कि हम तुम्हें गुप्त भेद देने आए हैं, तुम्हारे पास अभी स्वर्गीय शरीर नहीं है, स्वर्गीय दृष्टि नहीं है, जो तुम परमेश्वर की स्वर्गीय बातों को हमें बता पाओ। कोई नहीं बता सकता। और सभी विश्वासियों को एक साथ पता चलेगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, न्याय किया जाएगा, सब जो है स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे और फिर सारा धुंधलापन जो दर्पण में दिखाई देता है वो साफ साफ हमें दिखाई देने लग जाएगा। फिर हमें समझने की और किसी को समझाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर सारी चीजें ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे। सारी चीजें हम देखते हैं, हमने पढ़ा था मत्ती के सुसमाचार 17वें अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ है। यानी प्रभु यीशु मसीह को महिमा में प्रभु के 3 चेलों ने पहाड़ पर देखा, उसके रूपांतरण को देखा, और उसके साथ क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह के साथ एलिया और मूसा हैं। ये वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने एलिया और मूसा को देखा। अब सवाल ये उठता है कि उन तीनों चेलों ने एलिया और मूसा को पहचाना कैसे पहचान लिया? क्या एलिया और मूसा को उन्होंने देखा था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो बहुत पहले प्रभु यीशु मसीह से करीब 1500 साल पहले मूसा आए थे और करीब 700-750 साल पहले एलिया आए थे। ना उनका कोई फोटो था, ना कोई मूर्ति थी, ना कोई उनका कोई ऐसी चीज थी जिसे वो ऐसा पहचान पाते। लेकिन वो तीनों चेले
प्रभु यीशु मसीह के साथ उन दो व्यक्तियों को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं ये मूसा और एलिया है। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जो अपने रूपांतरण हुआ है, उनका जो महिमा वाला जो स्वरूप वहां पर दिखाया गया है, तब उन पर थोड़ी देर के लिए स्वर्गीय दृष्टि हो गई, क्योंकि वो स्वर्गीय दृष्टि से ही उस महिमा को देख पाते। वो अपनी संसारिक दृष्टि से उस महिमा को नहीं देख पाते। ये केवल जो अनुग्रह हुआ उन 3 चेलों पर हुआ कि उन्हें थोड़ी देर के लिए स्वर्गीय दृष्टि मिली, जिससे कि उन्होंने मूसा को भी पहचान लिया और एलिया को भी पहचान लिया। यानी कि जब हम स्वर्गीय दृष्टि को देखेंगे, जब हम स्वर्गीय दृष्टि को प्राप्त करेंगे, जब हम स्वर्गीय शरीर को प्राप्त करेंगे, तब हमें ये किसी को हमें भी ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये मूसा है, ये एलिया है, ये यशाया है, ये आदम है, ये परमेश्वर के ये वाले स्वर्गदूत है। हमें ये ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि में ये सारी चीजें आ जाएंगी, हम पहचान लेंगे, क्योंकि अब हम स्वर्गीय दृष्टि से देख रहे हैं, हम स्वर्गीय जो बुद्धि है उससे सोच रहे हैं। अभी हम अधूरे हैं, अभी हम इस संसार के शरीर के, इस संसार के नाशवान शरीर में हैं, इसलिए हमें धुंधला दिखाई दे रहा है। ये भेद तभी खुलेंगे तब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और न्याय का सिंहासन सजेगा, और जब हम स्वर्गीय शरीर को पहनेंगे। अब और ये तब तक कोई भेद किसी को नहीं बता सकता है, और ये भेद अलग है। अभी के लिए जो हमारे लिए परमेश्वर का गुप्त भेद और परमेश्वर की ओर से हमारे लिए जो ज्ञान ठहरा है, वो ये है धर्म, पवित्रता और छुटकारा और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, और इसके अलावा और कोई भेद नहीं है। तो मैं उन भाई बहनों से कहना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से तुमसे हम लोगों से ये कहे कि हम तुम्हें कुछ भेद बताना चाहते हैं क्योंकि हम सिद्ध पुरुष हैं और हम तुम्हें परमेश्वर का गुप्त भेद, गुप्त ज्ञान बताना चाहते हैं और वो तुम ले लो, तो उनसे हम ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का गुप्त भेद क्या है, हम जानते हैं परमेश्वर का गुप्त ज्ञान क्या है। हमें और भेद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम विश्वासी हैं, हम पर पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो सारे भेद बताए गए हैं। हमें वो सारी चीजें यहां पर बताई जाती हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को जीकर परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने, कैसे हम पापों से बच सकते हैं, कैसे अपने चाल चलन को बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा दिया गया है, हम अकेले नहीं हैं। तो यहां पर पौलुस का कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, जिन्होंने अपने कान बंद किए हुए हैं, जिन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, उनके लिए सब भेद हैं, उनके लिए सारी गुप्त ज्ञान है, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। पौलुस यहां पर 8वें वचन में लिखते हैं, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। यदि वो इस भेद को समझ जाते तो वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते, क्योंकि वो उस भेद को नहीं समझ पाए थे, वो उस ज्ञान को नहीं समझ पाए थे। इसलिए उन्होंने क्रूस की कथा को मूर्खता बना दिया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। और यहां पर 9वें वचन में पौलुस यशायाह भविष्यद्वक्ता की एक जो बात है उसको कोट करते हैं, जो 64वें अध्याय, जो कि 64वें अध्याय उसके 4थे वचन में पाई जाती है। पौलुस उसको कोट करके लिखते हैं, जो बातें आंख से नहीं देखी और कान से नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। यानी कि ऐसे बुद्धिजीव जो संसारिक बुद्धि से सोचते हैं, जिनके लिए क्रूस की कथा जो है मूर्खता है, ऐसे लोग अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, उनके मन में ये बात नहीं चढ़ेगी, उन्हें ये समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे भाई बहनों को मैं देखता हूं, हम प्रचार करते हैं, लोग कहते हैं अरे भाई प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, वो हमें कैसे उद्धार देगा, वो तो खुद ही मर गया, वो उसने अपने आप को नहीं बचा पाया तो हमें वो क्या बचाएगा। इस तरीके की बात करते हैं, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो हमारे पापों के लिए क्यों मरा। हम समझाएंगे भी तो भी अपने मन को वो मोटा किए रहेंगे, क्योंकि उनके लिए यह भेद है। वो इस भेद को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है, वो आंखों से नहीं देख रहे हैं, उनके मन में, उनके चित्त में वो बात नहीं चढ़ रही है, क्योंकि वो केवल संसारिक बुद्धि का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो परमेश्वर की बुद्धि को नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों हमारे पापों का जो है, पापों की क्षमा है, क्यों प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हमें उद्धार मिला। और इसीलिए जब हमने बाइबल अध्ययन किया, जब हमने शुरू किया, तो सबसे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन के बाद यही बात को वहां पर संदेश दिया कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है, उसके बलिदान के द्वारा क्यों हमें उद्धार प्राप्त होता है। ये सबसे पहले मैंने आपको ये संदेश दिया है। और यदि कोई भाई बहन इसको दोबारा सुनना चाहता है तो बिल्कुल सुने उसको दोबारा, कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त होता है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए ये मूर्खता है, लेकिन हम मूर्ख लोगों के लिए परमेश्वर का भेद है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। तो यहां पर ज्ञान और भेद, हम दोनों चीजों को समझ चुके हैं। यहां पर 10वें वचन से पौलुस लिखते हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें
वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। तो विश्वासियों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा, वो तुम्हें निरुत्तर करेगा। न्याय के विषय में, धर्म के विषय में, विश्वास के विषय में वो तुम्हें निरुत्तर करेगा। और वो सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो तुम्हें तुम्हारे कॉन्शियस में स्मरण कराएगा। और पवित्र आत्मा ऐसे ही हमारे जीवन में कार्य करता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर के गुप्त भेद समझ जाते हैं। हमें किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है कि कोई मनुष्य हमें गुप्त भेद बताएगा। गुप्त भेद तो ऑटोमेटिकली हम जान ही गए यहां पर क्या गुप्त भेद है और क्या ज्ञान है। लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो हमें हर एक पाप से बचाता है, हमें वो निरुत्तर करता है। यदि हम कोई गलती करने जा रहे होते हैं तो पवित्र आत्मा तुरंत हमारे कॉन्शियस में ये बात डालता है। जैसे मान लीजिए यदि मैं कोई गलती करने जा रहा हूं तो पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो मेरे कॉन्शियस में तुरंत इस बात को डालेगा, मुझे निरुत्तर करेगा, जेम्स तुमने ये गलत किया है, या ये तुम गलत करने जा रहे हो। मैं तुरंत अपने आप को क्या करूंगा, वहां पर अपने आप को संभालूंगा और उस गलती से, उस पाप से अपने आप को बचा लूंगा। यही कार्य पवित्र आत्मा का है। तो पौलुस हमें कह रहे हैं कि हमें दुनिया का आत्मा नहीं दिया गया है, दुनिया का बुद्धि, दुनिया का सहायक नहीं दिया गया है जो हमें दुनियावी रीति से बताए, बल्कि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। और पवित्र आत्मा माफ कीजिएगा, पवित्र आत्मा हमें वो भेद की बातें ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में, हमारे कॉन्शियस में वो देता है। हम समझ जाते हैं। यदि हम आत्मा के अधीन हैं तो फिर आत्मा की बातों को भी हम समझ जाते हैं। वो हमें निरंतर, वो हमारे साथ रहता है हर एक बात में। हमारा जीने का चाल चलन कैसा होना चाहिए, हम पापों से कैसे बचे रहें, कैसे हम जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में कैसे लागू करें, ये पवित्र आत्मा हमें सहयोग करता है, हमें सहायता करता है। यदि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सारे वो बातें, वो ज्ञान, वो सब कुछ हमें सिखाता है। तो पौलुस हमें कह रहे हैं कि जो मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों को मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो विश्वासी है वो पवित्र आत्मा की कॉन्शियस की जो बातें हैं उनसे अपने आप को चलाता है, उनसे उन बातों से दूसरों को सिखाता है और अपने आप को भी जांचता है। लेकिन जो संसारिक लोग होते हैं वह आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकते, उन्हें आत्मा का बात समझ में ही नहीं आएगा, उनके लिए तो वो मूर्खता हो जाएगी। आत्मा हमें बता रहा है, यानी विश्वास करने वाले क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। हमारा ये विश्वास है। लेकिन जो संसारिक लोग हैं वो इस पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? उनके पास आत्मा नहीं है, वो संसारिक बुद्धि से सोच रहे हैं। लेकिन विश्वासी लोगों के पास आत्मा है, इसलिए तो वो विश्वास करते हैं, आनंदित होते हैं, उस आशा पर अपने जीवन को जीते हैं कि अंत में मैं अनंत जीवन को पाऊंगा। मैं यदि अंत तक धीरज धरे रहूंगा तो मैं अनंत जीवन को पाऊंगा। यही तो आशा हमें पवित्र आत्मा की ओर से मिलती है, यही आशा हमें पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है, यही ज्ञान हमें पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है, क्योंकि हम आत्मा की रीति से सोचते हैं। लेकिन जो संसारिक लोग हैं वो संसारिक रीति से सोचते हैं और वो आत्मिक रीति से कही गई बातों को मूर्खता बताते हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि उनकी दृष्टि में ये मूर्खता की बातें हैं और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हम में मसीह का मन है, इसलिए हम उन भेदों को जानते हैं, उन गुप्त बातों को जानते हैं। तो यदि कोई हमसे यह कहे कि मैं तुम्हें गुप्त भेद बताऊंगा, मैं तुम्हें सिद्ध पुरुष हूं, मैं तुम्हें ज्ञान बताऊंगा, तो उनसे यह कहो कि मेरे भाई, हम उस ज्ञान को जानते हैं, पवित्र आत्मा ने हमें बताया है। यदि तुम कुछ बताना चाहते हो तो हमें वचन के द्वारा उसकी आत्मिक बातें बताओ। यदि हमें कुछ बताना चाहते हो तो वचन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, हमें सही और सत्य रीति से वो समझाओ। हमें और गुप्त भेदों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सर्व सिद्ध आएगा तो सारे भेद, सारी गुप्त ज्ञान हमें उन स्वर्गीय दृष्टि से, स्वर्गीय शरीर के द्वारा हमें प्राप्त हो जाएंगे। सारा धुंधलापन, सारा जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें साफ साफ
दिखाई देने लग जाएगा। अभी हमें वो ज्ञान बताओ, हमें अभी वो भेद बताओ जिससे हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य कर सकते हैं। कैसे हम अपने आप को आत्मिक उन्नति में जो है प्रबल कर सकते हैं, ऐसी बातें हमें बताओ, वो भी वचन के द्वारा, यदि बताना ही चाहते हो। बाकी और गुप्त भेद हैं तो वो अपने पास रखिए, आपके वो काम आ सकते हैं। हमारे लिए तो यही काम आएगा कि हम क्रूस की कथा पर मन लगाएं, क्योंकि क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर के उस ज्ञान पर मन लगाएं जो हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, यानी कि धर्म, पवित्रता और छुटकारा। परमेश्वर के उस गुप्त भेद पर अपना ज्ञान लगाएं जो सुसमाचार है। यही मेरे और आपके लिए उद्धार है, यही मेरे और आपके लिए उस अनंत जीवन तक पहुंचने का रास्ता है। इसके अलावा ना तो और कोई भेद है, ना ही और कोई गुप्त ज्ञान है। तो यहां पर हमने देखा कि परमेश्वर का ज्ञान क्या है। जो लोग इस धरती के तरीके से सोचते हैं या धरती की बुद्धिमानी के तरीके से सोचते हैं, उनके लिए ये सारी चीजें भेद हैं, उनके लिए गुप्त हैं। लेकिन जिन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया है, आत्मा को ग्रहण कर लिया है, आत्मा की रीति से सोचते हैं, आत्मा की अधीनता में चलते हैं, फिर उनके लिए ये गुप्त नहीं रहे, बल्कि उनके लिए पूरी ये बुद्धि और ये ज्ञान और ये सारी बातें ठहरी जो परमेश्वर से खुलकर हमें समझा दी गई हैं। तो यहां पर हमने दूसरे अध्याय का जो अध्ययन है वो कंप्लीट कर लिया है, और अगली रिकॉर्डिंग में हम तीसरे अध्याय से आगे का अध्ययन शुरू करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।